हेलो। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूज ऑफ मॉडल वर्ब। तो लेट्स सी सम मॉडल वर्ब विद एग्जांपल। मॉडल वर्ब तो सबने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है, उनको यूज किस तरह से करना होता है इंग्लिश में, इंग्लिश बोलने में हमें वो हेल्प किस तरह से करते हैं, ये आज आपको मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अपने लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब करके इसे शेयर कर देना। लेट्स सी। पहला आता है यूज ऑफ कैन, एबिलिटी या परमिशन। यूज ऑफ कैन में आ जाता है या तो एबिलिटी जो हम कर सकें, जो हम करने की परमिशन मांग रहे हैं, और परमिशन को तो पता ही है आपको कि हम कुछ करने की परमिशन जब मांगते हैं तो हम उसमें सिंपली हमें कैन लगा देना चाहिए, जिससे कि हमारी इंग्लिश और भी सही हो जाती है, हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है कि अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछना है या फिर हमें किसी चीज की परमिशन मांगनी है तो हमें वहां पर कैन लगाना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ। कैन आई शॉप दी पेंसिल, क्या मैं पेंसिल को शॉप कर सकता हूँ। दीज आर दी टू मेजर सेंटेंसेस दैट आर यूज इन आवर क्लास डेली। ठीक है, ये हम डेली ऐसे सेंटेंसेस होते हैं अपने क्लास में बोलते हैं। ये फर्स्ट क्लास वालों के लिए, सेकंड क्लास वालों के लिए, थर्ड क्लास वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर को उन्हें ही समझाना पड़ता है कि पेंसिल शॉप करनी है तो उठो और मुझसे ये पूछो, कैन आई शॉप दी पेंसिल। ये बेसिक होता है जो हमें क्लास में इतनी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, तो जहां पर हमें अपने लिए कुछ पूछना है या फिर हमें परमिशन लेनी है तो हम वहां पर कैन लगा देंगे और उसके आगे से अपनी इंग्लिश के अदर वर्ड्स को शुरू करेंगे। ओके, नेक्स्ट, यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड यानी एबिलिटी या पॉसिबिलिटी, या तो वो एबिलिटी हो या पॉसिबिलिटी, यानी कि पॉसिबिलिटी हो कि वो हो सकता है। ठीक है, और ये तो वो हो कि हम कर सकते हैं या वो हो सकता है। तो फर्स्टली आता है आई कुड हेल्प यू। ठीक है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई कुड गिव यू, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज दे सकता हूँ। आई कुड हेल्प यू। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना, इसकी हमें कुछ पॉसिबिलिटी हो, हमें किसी की हेल्प करनी है या हमें किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो वहां पे कुड लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट, यूज ऑफ में, पॉसिबिलिटी या परमिशन, या तो वो जो हम कर सकें या हम किसी चीज की परमिशन लें। मे आई गो टू दी पार्टी। ठीक है, क्या मैं पार्टी में जा सकता हूँ। मे आई गो टू वॉशरूम, ये देखो ये वाला सेंटेंस है, क्लास में डेली यूज होता है। मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू वॉशरूम हम डेली पूछते हैं क्लास में अपने, मे आई गो टू वॉशरूम। ओके, तो मैं वहां पे यूज करो जहाँ पे तुम्हें परमिशन लेनी है या पॉसिबिलिटी होगी तुम वो काम कर सकते हो। मे आई डू दिस, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। यूज ऑफ माइट, पॉसिबिलिटी या अनसर्टिनिटी। पॉसिबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी या अनसर्टिनिटी भी हो कि तुम कर सकते हो या पॉसिबिलिटी कि तुमसे हो जाएगा। इट माइट रेन टुमारो। ठीक है, अनसर्टिनिटी मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये वाला माइट। ठीक है, इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। हमें ये तो नहीं पता ना कि होगी या नहीं, लेकिन कल बारिश हो सकती है। तो अनसर्टिनिटी या पॉसिबिलिटी उसकी ऐसी चीज की होती है, लेकिन होता है या नहीं होता है वो तो वक्त आने पे ही पता चलता है। शी विल माइट कम टुडे, वो कल आ सकती है। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो आएगी या नहीं, इसीलिए जो काम हमारा पेंडिंग में हो उसको हम लगा दो माइट। नेक्स्ट, यूज ऑफ मस्ट, नेसेसिटी या ओब्लिगेशन। नेसेसिटी, यू मस्ट ट्राई दिस केक। ओब्लिगेशन, हमें मतलब पता होना चाहिए हम ट्राई कर रहे हैं। तो यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का यूज नेसेसिटी या ओब्लिगेशन, जरूरत के लिए या फिर डायरेक्टिव के लिए हम यूज करते हैं। यू मस्ट ट्राई दिस केक, मतलब इन्होंने कहा तुम्हें जरूरत थी उस केक को ट्राई करने की, तुम उस केक को ट्राई कर लेते। यू मस्ट गो टू दी ऑफिस, तुम्हें ऑफिस में जाना चाहिए था या तुम्हें ये ऐसा काम देखना चाहिए था। ओके, ये हो जाए, वहां पे लगा दो मस्ट। यूज ऑफ ऑट टू एडवाइस, रिकमेंडेशन, या तो हम उसको एडवाइस दे रहे हैं या उस पर रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, या फिर एडवाइस दे रहे हैं कि यार सलाह दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो। ठीक है, यू ऑट टू सी द डॉक्टर, मतलब तुम्हें डॉक्टर के, तुम बीमार थे तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। यू ऑट टू सी अ डॉक्टर। यू ऑट टू गो फॉर अ पिकनिक, मतलब तुम्हें पिकनिक पर जाना चाहिए था। जहां पे हमें एडवाइस देनी हो या उस बात पे, किसी बात पे रिकमेंडेशन देना हो तो वहां पे ऑट लगा दो सिंपली। यूज ऑफ शाल, अब शाल देखो, शॉल तो है, विल, शॉल, ये सब फ्यूचर में ही यूज होते हैं। ठीक है, आई शैल अटेंड द मीटिंग, मतलब मैंने मीटिंग अटेंड करूंगा। शैल आई गेट वॉलेट, क्या मैं वॉलेट ले सकता हूँ। फ्यूचर के लिए हम शॉल लगा देते हैं जो हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं। यूज ऑफ शुड, रिकमेंडेशन या एडवाइस, ये भी हमारे रिकमेंडेशन या एडवाइस पर ही होता है। यू शुड ट्राई टू रिलैक्स, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड ट्राई दिस केक, तुम्हें इस केक को ट्राई करना चाहिए। ओके, तो जहां पर हमें रिकमेंडेशन देनी है, एडवाइस देनी है, सलाह देनी है, वहां पर शुड लगा दो।
यूज ऑफ विल, फ्यूचर, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन। यूज ऑफ विल, विल कहाँ पे यूज करना है? विल तो करना ही है फ्यूचर, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन में। तो जहाँ पे भी हमें फ्यूचर की बात करनी हो वहाँ पर विल लगा देना चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि अगर हमें कल अपना प्रोजेक्ट हमारा सबमिट हो जाएगा, कल हमें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो लगा दो आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट, आई विल फिनिश माई होमवर्क। अगर तुम्हें किसी से कहना है कि मैं अपना होमवर्क कर लूंगा, तो आई विल फिनिश माई होमवर्क, विल लगा दो बस सिंपली। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। यूज ऑफ वुड, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, ई लगाना था, 3 लग चुका है, लेकिन यूज ऑफ वुड कंडीशनल या हाइपोथेटिकल। तो यूज ऑफ वुड का हमें वहां पे यूज करना है जहाँ पे कंडीशनल हो, ठीक है, कंडीशन बताई जाती है या फिर कल्पना की जाती हो किसी बात की। यू वुड लव टू ट्रैवल दी वर्ल्ड, ठीक है। आई वुड नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, मैं इसमें इंटरेस्टिंग नहीं हूँ लर्निंग में, ऐसे कुछ भी हो तो वहाँ पे कंडीशनल बातें होती है, तो या फिर हाइपोथेटिकल होती हो तो वहाँ पर हम वुड यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। एंड नेक्स्ट मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको मेरा ये पसंद आ रहा है पढ़ाना, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, किसी भी सब्जेक्ट की मुझसे वीडियो मांग सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ये मेरी इंस्टा आईडी है, स्टडी पॉइंट 4640। ओके, ये मेरी इंस्टा आईडी है। नाउ आपको क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट करें मुझे, लाइक एंड मेजरली आपको सब्सक्राइब भी करना है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।